हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉलॉइड्स। हम लोगों ने सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स और सस्पेंशन में डिफरेंसेस के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स हम लोगों ने पूरे अच्छे से डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। बेसिकली कॉलॉइड्स डिस्कस कर लिया हम लोगों ने पूरी तरीके। अभी बात करते हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन की। भाई सॉल्यूशन है सर, कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या चीज होगी? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन अगर हम लोग, मैं वर्ड कंसंट्रेशन की बात करूं, अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन क्या था। याद, अगर आपको याद हो कि सॉल्यूशन हम लोगों ने डिस्कस करा था, सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या था? हमारे पास एक सॉल्यूट होता था और सॉल्यूट को हम लोग जो होता था, हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर देते थे। हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर देते थे तो हमारे पास क्या बनता था? सॉल्यूशन बनता था। जिसमें अगर मैं सपोज अगर एग्जांपल लूं सॉल्यूट की, अगर मैं सॉल्यूट की अगर एग्जांपल लूं, सॉल्यूट की एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम लोग बात करें तो सॉल्ट जो है वो हमारे पास सॉल्यूट होता था और हमारे पास जो वाटर होता था, यानी कि हमारे पास H2O, वाटर जो होता था, H2O जो होता था वो हमारे पास सॉल्वेंट होता था। ठीक है जी। अभी कंसंट्रेशन क्या होगी? कंसंट्रेशन क्या होती है कि सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली कितना ज्यादा सॉल्यूट है, या फिर अगर मैं बोलूं H2O में मेरे पास सॉल्ट कितना ज्यादा है, तो ये दिस इज द कंसंट्रेशन। या फिर यूं कहें कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन में अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं तो वो कितना ज्यादा सॉल्यूट है, ठीक है ना, मतलब कितना ज्यादा नमक है, तो वो कंसंट्रेशन होगी। ठीक है ना, दैट इज कंसंट्रेशन। कि मतलब अगर ज्यादा सॉल्ट होएगा तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कम सॉल्ट होएगा तो वो कम कंसंट्रेशन का सॉल्ट सॉल्यूशन होएगा। दिस इज एक्चुअली द कंसंट्रेशन। तो अगर मैं कंसंट्रेशन को हम लोग को कैलकुलेट करना हो, वैसे तो देयर आर मेनी वेज टू फाइंड द कंसंट्रेशन, ठीक है जी, बट वी हैव टू स्टडी दी ओनली टू वेज। हम लोग को बेसिकली दो ही वेज कंसंट्रेशन के डिस्कस करने हैं, और वो दो वेज कौन कौन से हैं? कुछ ये हमारे पास दो वेज हैं, जिसमें से हमारे पास पहला वे आता है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, और जो हमारे पास दूसरा वे आता है, दूसरा वे हमारे पास आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। आप देख रहे हो हम लोगों ने दोनों में ही सॉल्यूट को ही ऊपर रखना है। पहले वाले का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरे वाले में रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट, वही सेम रहेगा, लेकिन नीचे में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। दो तरीके से हम लोग को फाइंड करना होता है। क्लास 9th में हम लोग दो तरीके से सीखते हैं कंसंट्रेशन को फाइंड करना। तो मास बाय मास, जिसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन ही करेंगे, या फिर मास बाय वॉल्यूम होगा तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग आगे डिस्कस करें इसमें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अभी इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर सपोज मैंने एक बीकर ले लिया है और उस बीकर में हम लोगों ने सपोज सॉल्ट सॉल्यूशन भर लिया, ये सारा यहाँ पे सपोज बहुत सारा हमारे पास काफी सारा सॉल्ट सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी इसमें क्या होएगा, अगर मैं इसमें कुछ सॉल्ट और ऐड कर देता हूँ, अभी ये पानी है, पानी तो उतना ही रहेगा, मतलब वाटर उतना ही रहा, लेकिन मैंने इसमें सॉल्ट को इंक्रीज कर दिया। जब मैंने इसमें सॉल्ट को इंक्रीज कर दिया तो मास ऑफ सॉल्यूट तो इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैंने इसमें सॉल्ट को इंक्रीज कर दिया तो सॉल्यूट का मास इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन का मास भी इंक्रीज होगा। क्यों? सॉल्यूशन का मास इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो हमारे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है ना। जब मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास को ऐड करा, हमारे पास किसका मास नहीं चेंज होगा? हमारे पास अकेले सॉल्वेंट का मास नहीं चेंज होगा, लेकिन पूरे सॉल्यूशन का मास तो चेंज होगा, और पूरे सॉल्यूट का मास भी हमारे पास, सॉल्यूट का मास तो चेंज हो ही रहा है। तो अल्टीमेटली इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर मैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की तरफ देखता हूं, उसमें अगर मैंने सपोज और सॉल्ट इसमें डाल दिया, मैंने इसमें और सॉल्ट जब ऐड करा होता तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं करता, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। क्यों? जब मैं आप लोग वैसे इसको चेक भी करके देख सकते हो। आप एक ग्लास के बेसिकली ग्लास
मतलब कांच के गिलास में पानी ले लो, ठीक है। तो उसमें जब आपने पानी ले लिया, उसमें ना पानी पे आप एक ऐसा करो, पानी पे एक मार्क लगा दो कि भाई यहाँ तक सपोज पानी है। उसके बाद सॉल्ट को और ऐड करो। जब आप सॉल्ट को और ऐड करोगे तो वो मार्क से पानी ऊपर नहीं जाएगा, आपका जितना भी आप सॉल्ट ऐड करो उसमें पानी ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था, वो कहाँ पे छिप जाते हैं, वो हमारे पास वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच बीच में चले जाते हैं। तो उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा सॉल्यूशन का, लेकिन मास ऑफ द सॉल्यूट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से ही उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। ठीक है जी। तो दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक मास ऑफ बाय मास हमारे पास होता है, और हमारे पास एक मास बाय वॉल्यूम होता है। मास बाय मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इनटू 100 क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि हम लोग को परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, वी नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज, इसीलिए इनटू 100 कर रहे हैं। इसमें भी इनटू 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए 100 को करते हैं। तो मास बाय वॉल्यूम क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम किसका है? पूरे के पूरे सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में दो चीजें, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो इसी पे एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग इसी पे एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल में हमारे पास क्या चीज आ रही है? एग्जांपल में दिया स्टेराइल saline solution containing NaCl in the water are often used in the medicine. What is the percentage by mass of the NaCl in the solution made by dissolving 4.6 gram of NaCl and 500 gram of the pure water? तो अब इसमें आप देख रहे हो, आपको हम लोग को दो चीजें हाईलाइट होके मिल गई हैं। हम लोग को दो चीजें कौन कौन सी हाईलाइट होके मिल गई है? एक तो हमें ये बेसिकली हमारा सॉल्यूट, और दूसरी चीज हमें मिल गई है हमारा सॉल्वेंट। दो ही चीजें हमें चाहिए होती हैं। एक हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया सॉल्वेंट, और एक हमारे पास आ गया सॉल्यूट, राइट। तो अगर हम लोग इसको आगे देखें, इसको आगे देखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं जरा, इसको किस तरीके से हम लोग कर पाएंगे। तो अभी अगर हम लोग टोटल में देखें, सॉल्यूशन में अगर मैं टोटल सॉल्यूशन में देखूं, टोटल सॉल्यूशन का मास क्या होएगा? क्या टोटल सॉल्यूशन का मास हमारे पास 500 प्लस में 4.6 ग्राम होगा? तो बस हमें सॉल्यूशन का मास पता लग गया, हमारे पास सॉल्वेंट का मास पता था हमें, हम लोग फॉर्मूला को लगा देंगे। फॉर्मूला को लगाएंगे कुछ इस तरीके से, हमारे पास सॉल्यूशन आएगा जिसमें हम लोगों ने मास ऑफ सॉल्यूट करा, मास ऑफ सॉल्यूट हम लोगों ने 4.6 लिख लिया। अभी मास ऑफ क्या था? नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन था, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या करा? मास ऑफ सॉल्यूशन में हम लोगों ने मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट करा, तो मतलब 4.6 प्लस 500 आया। इंटू 100 क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो इट इज 0.91%, मतलब इसकी जो कंसेंट्रेशन है, इसकी कंसेंट्रेशन हमारे पास क्या आ गई? 0.91%। तो इसी के साथ हम लोगों ने सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन मेथड्स, मतलब डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स को डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।